This is the MRI of a patient with the history of bradykinesia plus rigidity plus minus tremor with frequent falls or defective downward gaze or forehead wrinkling. These features are present, so we know that this is a case of progressive supranuclear palsy. हम लोगों ने इसका एमआरआई कराया। एमआरआई में देखने को मिला है क्या? मिड ब्रेन एट्रोफी, मिड ब्रेन टेगमेंटल एट्रोफी विद रोस्ट्रल कॉन्वेक्सिटी। रोस्ट्रल कॉन्वेक्सिटी हो गई है। दिस इज टिपिकल hummingbird sign or penguin sign which is seen in case of progressive supranuclear palsy. प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो मिड ब्रेन का जो टेगमेंटम वाला जो एरिया होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है और कॉन्वेक्सिटी हो जाती है रोस्ट्रम की। ठीक है, ये सेजाइटल एमआरआई पे अपने को देखने को मिलता है। बट अगर यदि एमआरआई का एक्सियल सेक्शन दे दिया जाए इसी केस में, तो अपने को मिक्की माउस साइन देखने को मिलेगा या फिर मॉर्निंग ग्लोरी साइन देखने को मिलेगा। अगर हमें एमआरआई का साइन ये पहचानना आता है तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर नहीं पहचानना आता है और क्वेश्चन में केवल हिस्ट्री दी हुई है और हिस्ट्री से आंसर करना है तो कैसे करूँ? ब्रेडिकाइनेजिया प्लस रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर, अगर उसके साथ में अर्ली डिमेंशिया है तो आंसर है लिवी बॉडी डिमेंशिया। अगर उसके साथ में ब्रेडिकाइनेजिया रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर के साथ में लेट डिमेंशिया है तो आंसर है पार्किंसोनिज्म। अगर यदि ऑटोनोमिक सिम्टम्स दिए हुए हैं इनके साथ में ब्रेडिकाइनेजिया रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर प्लस ऑटोनोमिक सिम्टम, तो दिस इज एमएसए टाइप ए। इफ सेरिबेलर सिम्टम इज गिवन देन इट इज एमएसए टाइप सी और साइन देखने को मिलेगा हॉटबर्न साइन। इफ ब्रेडिकाइनेजिया रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर plus forehead wrinkling plus this frequent fall history and defective downward gaze, then it is the progressive supranuclear palsy. This is sagittal MRI in which we can also see hummingbird sign. इसके साथ के अंदर hummingbird भी दिखा रखा है, ऐसा hummingbird दिखता है, ये hummingbird sign। ये इसमें पता चल रहा है कि क्यों होता है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में हमिंगबर्ड साइन, दैट इज मिड ब्रेन एट्रोफी हो जाती है टेगमेंटल एरिया में और थिनिंग हो जाती है रोस्ट्रल कॉन्वेक्सिटी की, देख सकते हैं इससे। यहाँ ये तीनों एक साथ है, हमिंगबर्ड साइन, मिक्की माउस साइन और मॉर्निंग ग्लोरी साइन, तीनों प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में देखने को मिलते हैं। दिस इज मिक्की माउस साइन। तो मिक्की माउस साइन अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये सबसे पहले एक्सियल एमआरआई में प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी में, उसके साथ में ये एमआरआई थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड पर भी 3-4 जगह पर देखने को मिलता है। कुछ जगह नॉर्मल भी होता है, कुछ जगह पैथोलॉजिकल होता है। नॉर्मल के केस में पोर्टा हिपेटिस में यूएसजी लीवर करेंगे, इंफीरियर एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा, जहां पर पोर्टल वेन आर्टरी अंदर घुस रही है लीवर में और कॉमन बाइल डक्ट बाहर निकल रही है। तो हिपेटिक आर्टरी जो बनाएगी लेफ्ट ईयर बनाएगी और कॉमन बाइल डक्ट राइट ईयर बनाएगी, पोर्टल वेन बॉडी बनाएगी मिक्की माउस की। दिस इज नॉर्मल सोनोग्राफिक अपीयरेंस इन केस ऑफ पोर्टा हिपेटिस। यूएसजी anterior aspect of thigh, there will be arrangement of femoral vessels and this arrangement is somewhat like this, it appear like Mickey Mouse। तो कॉमन फेमोरल वेन बॉडी बनाएगी, ग्रेट सेफनेस वेन और कॉमन फेमोरल आर्टरी ईयर बनाएगी, एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल अपीयरेंस। उसके साथ में अल्ट्रासाउंड एंटीनेटल स्कैन करेंगे। प्रेग्नेंट में 10th वीक्स के आसपास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एंटीनेटल स्कैन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा रहा है तो उसके अंदर अपने को पता चलेगा, या तो फ्रोगाई अपीयरेंस देखने को मिलती है, मिक्की माउस अपीयरेंस को भी बोल देते हैं, एनेनकेफली में देखने को मिलेगी।
ब्लैडर डाइवर्टिकुला, जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ब्लैडर डाइवर्टिकुला के केस में भी देखने को मिलता है मिक्की माउस साइन, और ब्लैडर डाइवर्टिकुला के केस में हम एक्सरे करेंगे, उसमें भी देखने को मिलेगा। ये रेडियोग्राफिक फाइंडिंग भी है ब्लैडर डाइवर्टिकुला के केस के अंदर। उसके साथ में पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे इस केस में, तो उस केस में पेल्विस बनाएगी बॉडी, और कैलाइसिस जो है अपर और लोअर वाला या अपर मिड ये बना देंगे क्या, उसके ईयर मिक्की माउस के। तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन में भी अपने को मिक्की माउस साइन देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं जब पेल्विक रेडियोग्राफ होगा, तो पेल्विक रेडियोग्राफ के केस के अंदर डाउन सिंड्रोम बेबीज के अंदर क्या होता है, जो आउटवर्ड फ्लेयरिंग हो जाती है इलियक विंग्स की, जिसके कारण अपने को ये ईयर के जैसा दिखती है मिक्की माउस के। तो दिस इज ऑल्सो सीन मिक्की माउस अपीयरेंस इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट मिक्की माउस साइन कहाँ देखने को मिलता है, बोन स्कैन या फिर बोन सेंटोग्राफी। इसमें क्या होता है, टेक्नीशियम 99 एमडीपी, दैट इज एमडीपी इज मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट। जब ये स्कैन करते हैं किस केस में, पेजेट्स डिजीज के केस में, तो अपटेक बढ़ा हुआ मिलता है। अपटेक किस केस में बढ़ा, ओस्टियोब्लास्टिक फेज में देखने को बढ़ा हुआ मिलेगा ये टेक्नीशियम 99 का। जब ये बढ़ा हुआ मिलेगा तो वर्टिब्रल बॉडी जो होती है उसमें अपटेक बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और पोस्टीरियर एलिमेंट्स जो होते हैं वर्टिब्रल बॉडी के उसमें अपटेक बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण ये क्या अपीयरेंस देता है, पोस्टीरियर एलिमेंट्स ईयर बना लेते हैं और वर्टिब्रल बॉडी बॉडी बना लेती है मिक्की माउस की। ये पेजेट्स डिजीज के स्क्लेरोटिक फेज में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो मिक्की माउस साइन। मिक्की माउस साइन चेस्ट एक्सरे पर भी देखने को मिलता है ब्रोंकोसील के केस में, इसमें फिंगर ग्लोव साइन भी बोलते हैं इसको। मिक्की माउस साइन और कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है ये एक्सियल सिटी पेल्विस इमेज में। एक्सियल सिटी पेल्विस इमेज में देखने को मिलेगा, क्या रहेगा, ब्लैडर के लेवल के ऊपर जब हम करेंगे तो बाइलेटरल इंग्वाइनल वेजाइकल हर्निया, दोनों तरफ से ब्लैडर का हर्निया हो गया है इंग्वाइनल रीजन में, तब भी ये देखने को मिलता है मिक्की माउस साइन। तो ये सब केसेस थे जहां जहां पर अपने को मिक्की माउस साइन देखने को मिलेगा। अब हम इनकी इमेज देखेंगे, सबकी बारी बारी कैसे कैसे अपीयरेंस देखने को मिलती है, इमेज से अगर पहचानने को आ जाए तो। ये क्या है? ये तो एक्सियल एमआरआई है। एक्सियल एमआरआई में मिक्की माउस साइन किसमें देखने को, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है। ठीक है, ये पहचानना आना चाहिए। ये एक्सियल है। सेजाइटल कौन सा एमआरआई है, जो कान के पास से जाएगा वो कोरोनल है। सेजाइटल पहले दिखा चुका हूँ, वो सेजाइटल एमआरआई है। ये सेजाइटल में हमिंग बर्ड साइन, और एक्सियल में ये मिक्की माउस साइन या फिर मॉर्निंग ग्लोरी साइन। ये तीनों की तीनों एक साथ हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अल्ट्रासाउंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। अभी अल्ट्रासाउंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे हम लोग देख सकते हैं ग्रेट सेफनेस वेन, कॉमन फेमोरल वेन और फेमोरल आर्टरी। ये क्या बना रही है, कॉमन फेमोरल आर्टरी और ग्रेट सेफनेस वेन ईयर बना रही है, जबकि कॉमन फेमोरल वेन बॉडी बना रही है मिक्की माउस साइन। नॉर्मल है ये, दिस इज नॉर्मल, सेम फाइंडिंग वही, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नॉर्मल। ये पोर्टा हिपैटिस की इंफीरियर एस्पेक्ट पे जब देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो मिक्की माउस साइन विच इज ऑल्सो नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है हिपैटिक, पोर्टा हिपैटिस। दिस इज मिक्की माउस साइन विच इज सीन इन एनेनकेफली। एनेनकेफली में दिस इज ऑल्सो एन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, बट दिस इज पैथोलॉजिकल। बाकी के जो पोर्टा हिपैटिस देखा और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई देखा वो नॉर्मल फाइंडिंग थी, नॉर्मल एनाटोमिकल फाइंडिंग। अब हम देखते हैं कि पीयूजेओ में क्या देखने को मिलता है, वो भी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है। पीयूजेओ में पेल्विक यूरेटिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर क्या होगा कि पेल्विस बॉडी बना रहा है, और उसके साथ में जो कैलाइसिस है वो क्या बना रहे हैं, ईयर बना रहे हैं, किसके, मिक्की माउस के। सो दिस इज ऑल्सो मिक्की माउस साइन विच इज सीन इन अल्ट्रासाउंड इन केस ऑफ पीयूजेओ ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज अ केस ऑफ डाउन सिंड्रोम बेबी, जो कि एक्सरे किया है हमने पेल्विक रेडियोग्राफ। पेल्विक रेडियोग्राफ पे क्या देखने को मिल रहा है, आउटवर्ड फ्लेयरिंग ऑफ एलियक विंग्स which resembles ears of Mickey Mouse. It is seen in Down syndrome. अब हम देख सकते हैं ये ब्लैडर डाइवर्टिकुला के केस में जब अल्ट्रासाउंड किया गया है
तो इस पर क्या देखने को मिल रहा है, ये ईयर्स बना रहे हैं ये दोनों डाइवर्टिकुला, जबकि जो ब्लैडर है वो बॉडी बना रहा है मिक्की माउस की। सो मिक्की माउस साइन ऑल्सो सीन इन यूएसजी डाइवर्टिकुला। डाउन सिंड्रोम बेबी है, डाउन सिंड्रोम बेबी में वही पेल्विक रेडियोग्राफ पर मिक्की माउस साइन, फिर से इमेज रिपीट हो गई। अब हम देखेंगे कि टेक्नीशियम स्कैन और बोन स्कैन पर इन केस ऑफ पेजेट्स डिजीज के स्क्लेरोटिक फेज में देखने को मिलेगा अपने को क्या, मिक्की माउस साइन। ये है ब्रोंकोसिल चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ब्रोंकोसिल के केस में, और फिंगर इन ग्लव साइन, ये दोनों देखने को मिलते हैं किसमें, चेस्ट एक्सरे ब्रोंकोसिल में, मिक्की माउस साइन और फिंगर इन ग्लव साइन। दिस इज एक्जियल सिटी पेल्विस इमेज, जिसके अंदर बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया है। दिस जो हर्निया का दोनों तरफ से जो हो रखा है, दैट इज मेकिंग ईयर ऑफ द मिक्की माउस। और जो बॉडी है वो किससे बन रही है, बीच वाले हिस्से से बॉडी बन रही है। एंड दिस टोटली मेकिंग ए मिक्की माउस। सो मिक्की माउस साइन इज ऑल्सो सीन इन बायलेटरल इंग्वाइनल वेसिकल हर्निया।